We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की एयर स्ट्राइक के बाद डरा सहमा पाकिस्तान अब भारत के सामने रहम की भीख मांग रहा है। आतंक के आकाओं को पालने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान अब धमाके को देखकर गिड़गिड़ाने लगे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान तक जारी कर दिया। दरअसल भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर आधी रात को एयर स्ट्राइक की। ये पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों का बदला है। नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सैन्य कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय समेत 9 ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत के कूटनीतिक एक्शन के बाद से पाकिस्तान के तमाम नेता गीदड़ भभकी दे रहे थे, जिसके जवाब में अब पड़ोसी मुल्क में खामोशी छा गई है। भारत के इस एक्शन को दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अब युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अपनी रक्षा करेंगे। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत और कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। दरअसल भारत की कार्रवाई के बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। आसिफ ने यह भी दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तानी इलाकों में यह हमला अपने हवाई क्षेत्र से किया है, जिसका पाकिस्तान माकूल जवाब देगा। हालांकि अपने बयान से कुछ ही घंटों में पलटी मारते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत की ओर से कोई और कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में कुछ भी नहीं करने की बात कही है। भारतीय सेना ने रात 1:44 पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। फाइटर जेट्स ने अपने एयरबेस से उड़ान भरी और फिर उसके कुछ ही देर में आतंकियों के ठिकाने पर जोरदार बमबारी हुई। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, कोटली, बाग, गुलपुर, भिम्बेर और शकरगढ़ में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया। हमले के बाद भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों से बात की। उन्होंने उच्चाधिकारियों को बताया कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और इस स्ट्राइक में सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया। वहीं एनएसए डोभाल ने भी अमेरिकी एनएसए से बात की और उन्हें भारत के स्ट्राइक की जानकारी दी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमें अभी इस बारे में जानकारी मिली है। उम्मीद करता हूं कि यह संघर्ष जल्द खत्म होगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उधर 29 अप्रैल को सुरक्षा समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल फ्रीडम दी। उन्होंने इस उच्च स्तरीय बैठक में कहा, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, जिसका नतीजा आज दुनिया के सामने है।